हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिशियन एनसी। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 एंड एक्सरसाइज 6.2। तो जैसे कि मेरा हमेशा का थीम रहता है ये कि मैं सबसे पहले एक्सरसाइज का बेसिक आपको पढ़ाती हूँ, देन एग्जाम्पल एंड देन हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को ना मैथ्स में ये नहीं सोचना कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसको कैसे करते हैं। आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, उसी के बेसिस पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन होते हैं। तो इसीलिए हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। आज बारी है 6.2 की। कल मैंने आप लोगों को 6.1 एक्सरसाइज करवाई थी। उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि एक रिफ्लेक्स एंगल करके आ रहा था, जिसमें मैंने गलती से 180 डिग्री से माइनस कर दिया था। आप लोगों को मैं बता रही हूं कि अगर हमको रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट करना होता है तो 360 डिग्री में से हम लोग माइनस करेंगे। अब एक चीज आप लोग देख लेना कि मैंने, अगर आप लोगों ने वो 6.1 एक्सरसाइज की पूरी वीडियो देखी है ना, तो जस्ट लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया है दोबारा से रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, जो कि मैंने गलती से 180 डिग्री में से माइनस कर दिया था। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए, 6.1 की अगर पूरी देखिए तो वहां भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने 180 डिग्री में से माइनस गलती से कर दिया था। ठीक है, तो ये देख लेना, मैंने आप लोगों को अभी भी बता दिया ताकि गलती ना हो आप लोगों से। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज 6.2। मैथ्स इजी है, इसी पर मैं चल रही हूं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में आप लोगों को नहीं पता आप लोगों को, बट पैरेलल लाइंस के बारे में आप लोगों को पता है, क्योंकि हम लोगों ने 6.1 में भी पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस, है ना। पैरेलल लाइंस जो कभी नहीं मिलेंगी आपस में, कभी नहीं मिलेंगी पैरेलल लाइंस, उनको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म यूज हुई है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है? दो लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काट रही है, दो लाइन को काट रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये आप लोगों को डेफिनेशन भी यहां पर मैंने लिखकर गिवन है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक ऐसे लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को काटती है अलग अलग पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। बड़े सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। अब ये एंगल्स देख के आप लोगों को याद आ रहा होगा, ये तो हम लोगों ने देखा है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये सारी की सारी जो टर्म्स है ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखी है, लेकिन भूल गए हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स किसको बोलते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और को इंटीरियर एंगल्स। किन एंगल्स को बोलते हैं पहले ये जानना जरूरी है। आइए, तो सबसे पहले पता है मैं क्या कर रही हूँ, एंगल्स के ना नाम दे रही हूँ। ये मैंने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है, अब सबसे पहले कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल देखिए जरा ध्यान से सुनिए। एंगल 1, एंगल 5 ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8, ये सारे के सारे कोरस्पोंडिंग एंगल है। मैं लिखती हूं कोरस्पोंडिंग एंगल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, एंगल 1 एंड एंगल 5, 1 और 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। अच्छा, 2 और 6 भी हो गए। एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। अच्छा, 3 और 7 भी हो गए। एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये सारे के सारे कौन से एंगल है? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कौन से एंगल है? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जो एंगल्स होंगे वो कौन से होंगे? इंटीरियर। और ऑल्टरनेट है ये देख लेना, तो एंगल 3 एंड एंगल 6 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5। तो आप बोलोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपको लिखने हैं तो आप बोलोगे एंगल 3 एंड एंगल 6, 3 और 6, और आप बोलोगे एंगल 4 एंड एंगल 5। ठीक है, आसान है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ तो ये वाले एंगल्स हैं, तो एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7। तो अगर मैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8 एंड एंगल 2 एंड एंगल 7। ठीक है, अच्छा
उसके बाद देखिए आप फोर्थ में इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दो लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, सेम साइड मतलब एंगल 3 एंड एंगल 5। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 सेम साइड पर हो गए, और एंगल 4 एंड एंगल 6 भी सेम साइड पर हो गए। तो एंगल 4 and angle 6, angles on the same side of transversal, angle 4 and angle 6, angle 3 and angle 5, ठीक है। तो ये एंगल्स आप लोगों ने पहले कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, आप लोगों के बुक्स में भी आपको बताया गया है इसके बारे में, बट कोई अगर आपको पढ़ा रहा है तो माइंड में चीजें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि हम बोलते हैं, है ना, तो उसमें तो सिर्फ लिखा हुआ है, तो हमारी आंखें सिर्फ देख पा रही है, तो यहाँ पर हमारी इंद्रियां ज्यादा काम कर रही हैं, हमारे कान सुन रहे हैं और हमारी आंखें देख भी रही हैं, ठीक है। और माइंड में आप लोगों को बिठा लेना है कि अच्छा ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है, और लास्ट में हम लोगों ने देखा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइए अब देखो, अब जो मैंने आपको दो लाइंस दिखाई हैं वो पैरेलल लाइंस नहीं थी, है ना, वो पैरेलल लाइंस नहीं थी। अब यहां पर आपको क्या बोला है, व्हेन लाइन m इज पैरेलल टू n, ये m और n पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ऐसे केस में क्या होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स एंगल 1 एंगल 5 एंगल 2 एंगल 6 एंगल 4 एंगल 8 एंगल 3 एंगल 7 बराबर होंगे, इक्वल होंगे। पैरेलल लाइंस के केस में जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज बराबर होते हैं। तो अगर मैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स के बारे में लिखूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा, ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, 1 5 4 8 3 7, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एंगल पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन दे रखे हो तो ऑलवेज बराबर होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अभी पढ़ा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंदर के साइड एंगल 4 एंगल 6, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, एंड एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, ठीक है। आगे आ जाइए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहर की तरफ एंगल 1 एंगल 7 के बराबर। तो अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में लिखूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, 1 7 के बराबर, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 8 के बराबर, ठीक है। आगे आ जाइए, को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, 6.1 में पढ़ा है ना, वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू में 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या जिनको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये जब पैरेलल लाइंस हो और ट्रांसवर्सल लाइंस हो तो आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर, alternate interior angle बराबर, angles on the same side of transversal is always supplementary, ठीक है। क्लियर, यहां तक तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो सब लोगों को क्लियर होगा यहां तक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका कॉन्वर्स पढ़ते हैं, इसका कॉन्वर्स पढ़ते हैं। टू लाइन्स आर, अभी तक तो हम ये बोल रहे थे कि दोनों लाइन अगर पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है तो कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होंगे, ये हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन टू लाइन्स पैरेलल कब होंगी, कब होंगी, या तो मैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दूं, सेम चीज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा दूं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को इक्वल दिखा दूं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इनका जो सम है को इंटीरियर एंगल्स का वो कितना दिखा दूं, 180 डिग्री दिखा दूं। दो लाइंस को मैं पैरेलल मेरे को प्रूफ करना आ जाए तो मैं या तो कोरस्पोंडिंग एंगल को बराबर दिखाऊंगी, या मैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को बराबर दिखाऊंगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को बराबर दिखाऊंगी, या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री मैं उनका सम दिखाऊंगी। जो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है सप्लीमेंट्री दिखाऊंगी, उनका सम 180 डिग्री दिखा दूंगी। इन चारों में से कोई भी अगर मैं प्रूफ कर देती हूँ चीज तो वो जो दो लाइंस है उनको मैं पैरेलल बोल सकती हूँ,
लेकिन अगर मेरे सामने दो लाइंस ऑलरेडी पैरेलल गिवन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है, तो मैं अपने आप से कर लूंगी फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होंगे वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर, समझ में आया? तो ये कॉन्वर्स है जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यहां पर आई थिंक वही वाली लाइन लिखी हुई है, if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angle is equal, अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को काटती है और अगर आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर दिख रहे हैं उनके, या आप प्रूव कर दो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तब दोनों लाइंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बार बार यही बात आपको सिखाने की कोशिश की है। मैम आपने सिर्फ यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही क्यों लिखा है, बाकी भी तो है, बिल्कुल बाकी भी है। तो इस डैश में आप लोग भर सकते हो, दो लाइंस पैरेलल हम प्रूव कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बराबर हो। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, इस तरीके से। सही है, तो इसमें मेरे को नहीं लगता आप लोगों को कोई डाउट होगा, क्योंकि हम लोग ये पहले भी लिख चुके हैं और ये मैंने आप लोगों की बुक की एग्जैक्ट एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। सही है, चलो जी आ जाओ आगे चलते हैं। लाइंस पैरेलल, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग देखोगे कि ये वाली जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवाऊंगी ना, उसमें बार बार ये आप लोगों को प्रॉपर्टी यूज होती हुई दिखाई देगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंगल्स पैरेलल टू द सेम लाइन, देखो मेरी बात सुनो, मैंने बोला कि एम एल के पैरेलल है, एम एल के पैरेलल है, और मैंने बोला एन भी एल के पैरेलल है। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी बोलती है एम एन एल के पैरेलल है और एन भी एल के पैरेलल है। अगर दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल है ना, तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी, मतलब एम भी किसके पैरेलल हो जाएगा, एन के, एम भी किसके पैरेलल हो जाएगा, एन के। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, पता है आप लोगों को, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। कैसे, ये देखो एल और एम और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लो, मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और ये मान लो एंगल 3 है। ठीक है, तो अगर एम एल के पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो आप बोलोगे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। मैम कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा अगर ये इसके पैरेलल है। एन और एल को देखो जरा, नजर एम से हटाओ, एन और एल को देखो, एन एल के पैरेलल है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये, है ना। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, तो एंगल 2 भी किसके बराबर होगा, एंगल 3। और एंगल 2 अगर एंगल 3 के बराबर हो गया, ध्यान से सुन लो, अभी क्या बोला है, दो लाइंस को पैरेलल कब शो कर सकते हो, जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो। तो अगर एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, एम किसके पैरेलल है, एन के। दो लाइंस पैरेलल का प्रूव होती हैं, या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल दिखा दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखा दो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दिखा दो, या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री दिखा दो। तो यहां पर एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो आप बोल सकते हो कि एम और एन भी एक दूसरे के पैरेलल है। सही है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म, कहानी खत्म यहीं पर। आप चलते हैं कॉन्सेप्ट्स, मैंने आपको सारे पढ़ा दिया, बारी एग्जांपल्स की माइंड लगाएंगे। 6.1 6.2 की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसको अपने दिमाग में रखेंगे और उस हिसाब से फिर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आ जाओ, तैयार हो जाओ। अब ये देखो, ये क्या है, अच्छा ये गिवन है, आप देखिए ये पहले फिगर बना हुआ है, ये गिवन है हमें, PQ इज पैरेलल टू RS। ठीक है, PQ RS के पैरेलल है, ओके। एंड एंगल MXQ ये वाला एंगल आपको गिवन है 135 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल MYR ये वाला एंगल गिवन है आपको 40 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड एंगल XMY ये वाला एंगल आपको बताना है, ये आपको 40 डिग्री गिवन है। तो हम लोग क्या किस तरीके से सोच सकते हैं, बताओ मेरे को। गिवन आप लोग लिख लोगे और आप लोग लिखोगे आगे, आप लोग लिखना टू फाइंड भी लिखा हुआ है, ये भी सही है भाई, टू फाइंड लिखा हुआ है। फाइंड क्या करना है, एंगल XMY। तो मैं एक काम कर सकती हूं, मुझे एंगल XMY बताना है। ठीक है, ओके, एंगल XMY मुझे बताना है, तो मैं यहां पर लिखती हूँ सोल्यूशन।
ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, कंस्ट्रक्शन करूंगी। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हो मैम आप, ये बता दो बस। कंस्ट्रक्शन इसलिए कर रही हूं मैं, देखो जरा, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं, देखो पी क्यू आर एस के पैरेलल है ना, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं थ्रू पॉइंट एम विच इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसको मैंने नाम दे दिया ए पॉइंट को, इसको मैंने नाम दे दिया बी। मैंने एक लाइन ड्रॉ की ए बी, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ लाइन ए बी थ्रू पॉइंट एम विच इज पैरेलल टू, मैंने एक लाइन ड्रॉ की ए बी थ्रू पॉइंट एम विच इज पैरेलल टू पी क्यू, मैंने लाइन पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ कर लिया विच इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, गिवन है, ठीक है, पी क्यू पैरेलल है ए बी के, कंस्ट्रक्शन की है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम पी क्यू आर एस के पैरेलल, ए बी इसके पैरेलल, तो ए बी आर एस के भी तो पैरेलल होगा, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू आर एस। मतलब ये तीनों की तीनों जो लाइंस है वो क्या हो गई, पैरेलल। ये तीनों की तीनों लाइन एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो माइंड लगाओ जरा, मेरे को बताओ कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले एंगल को। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ए बी एंड आर एस पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल बराबर होगा, ये 40 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे, आप इसको ऐसे बोल सकते हो बी एम वाई 40 डिग्री के बराबर, या आपको नाम देना है तो आप नाम भी दे सकते हो, या आप लिख सकते हो इसके तुरंत बाद, ये हम सोल्यूशन लिख रहे हैं ना, आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो एंगल आर वाई एम, एंगल आर वाई एम इज इक्वल टू एंगल बी एम वाई। क्यों है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, ये लिख लोगे, ओके, ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, लेकिन मैम एक्स एम वाई कैलकुलेट करना है, तो अभी ये वाला तो रहता है एक्स एम बी, ये वाला एंगल तो कैलकुलेट करना रहता है। इसको कैसे करें, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो जरा, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये 135 है तो ये और ये, इसका और इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, इसका और इसका सम 180 डिग्री। 180 में से 135 माइनस कर दो, 5 और 4, ये 45 डिग्री का आ जाएगा। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो आप क्या लिखोगे, एंगल एम एक्स क्यू प्लस में एम एक्स क्यू प्लस में एक्स एम बी, ये किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के। क्यों बराबर होंगे, ये क्यों बराबर होंगे, एंगल्स, या आप इसको ऐसे लिख दो को इंटीरियर एंगल, ये तो बड़ा हो जाएगा, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनको बोल दो को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया। तो को इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो अगर ये 135 है और इसका सम 180 डिग्री होगा, तो मैंने 180 डिग्री में से 135 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर मेरे को 45 दिखाई दिया। अब एंगल एक्स एम वाई मुझे मिल गया, ये वाला पूरा एंगल मेरे को मिल गया, ये कितना डिग्री है टोटल, 85 डिग्री। तो यहाँ से आपको पता चल गया एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू 85 डिग्री। ठीक है, तो ये सारी मैं आपको बातें लिखकर तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को लिखना है एग्जाम में, अदरवाइज तो ये सेकंड्स का काम है। एक लाइन बस पैरेलल ड्रॉ की, उसके बाद ये देखा ऑल्टरनेट एंगल से ये 40 डिग्री हुआ, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री में से 135 माइनस करेंगे 45, एक्स एम वाई नजर आया पूरा का पूरा कितना, 85 डिग्री, खत्म। ठीक है, तो अदरवाइज तो हम लोग ऐसे करेंगे, बट अभी आप लोगों को लिखना है तो मैं आपको लिख लिख कर बता रही हूँ कि कैसे आपको लिखना है, एग्जाम में पूरे नंबर आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, आज